भोपाल से खबर मिल रही है। लघु उद्योग भारती की तरफ से स्टार्टअप उद्यमी महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जाएगा। आने वाले 2023-24 अगस्त को MSME कन्वेंशन सेंटर गोविंदपुरा में महाकुंभ का आयोजन होगा। साथ ही गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बने लघु उद्योग भारती के नवीन प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि लघु उद्योग भारती महामंत्री अरुण सोनी ने बताया कि इस आयोजन को लेकर 2000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। तो स्टार्टअप उद्यमी महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। एमपी के अंतर्गत भोपाल में 23 और 24 अगस्त की तारीख है। लघु उद्योग भारती की तरफ से ये आयोजन किया जाएगा। नवीन प्रदेश कार्यालय का भी उद्घाटन होगा। प्रेस वार्ता करके तमाम जानकारियां भी यहां पर दी गई है। स्टार्टअप को लेकर के एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए जो स्टार्टअप करने वाले उद्यमी हैं उनको काफी हद तक फायदा मिलेगा और नवीन प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। तो स्टार्टअप उद्यमी महाकुंभ 2025 के आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों से भोपाल में चल रही है। लघु उद्योग भारती की तरफ से ये आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर के तमाम तरह की जानकारी प्रेस वार्ता करके दी गई है। शिवपुरी के पिछोर से खबर है, जहां पर ग्राम पंचायत पारेश्वर में ग्रामीणों ने लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने जनपद पंचायत पिछोर पहुंचकर जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन से ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत पारेश्वर में कागजों में लाखों रुपए के निर्माण कार्य किए गए, जबकि धरातल पर एक भी कार्य नहीं हुआ। तो ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर घोटाले का आरोप लगाया। जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन से शिकायत की गई। कहा, कागजों में किए गए लाखों रुपए के निर्माण कार्य, धरातल पर किसी भी तरह से कार्य का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, लागू नहीं किया गया, सिर्फ कागजों तक ही ये बात सीमित रह जाती है, जिसके चलते जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन से शिकायत की जाती है। अब देखना यह है कि क्या किसी तरह से कोई सुधार होगा, क्या अब धरातल पर भी तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी, क्या धरातल पर जो कागज में काम जो नियम लिखे गए, क्या उसके जरिए धरातल पर भी अब कामकाज की तस्वीरें देखने को मिलेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यहाँ पर हिमांशु जैन से बातचीत करते हुए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अब देखना यह है कि क्या कुछ समाधान निकल करके आ पाता है। हमारी पंचायत में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, कागजों में कार्रवाई हुई है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है और हम सभी जगह आवेदन दे चुके हैं। कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा चुके हैं और सीओ साहब जनपद किशोर को भी अवगत करा चुके हैं और अभी तक हमें भी आश्वासन मिला है कि दल बना चुके हैं और जांच हो जाएगी। सर, हमारी पंचायत में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, कागजों में कार्रवाई हुई है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है और हम सभी जगह आवेदन दे चुके हैं। कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा चुके हैं और सीओ साहब जनपद किशोर को भी अवगत करा चुके हैं और अभी तक हमें भी आश्वासन मिला है कि दल बना चुके हैं और जांच हो जाएगी। सर, हमारी पंचायत में सर हमारे एक ग्राम में अभी हरिजन बस्ती के बताया जा रहा है कि चबूतरा निकले, अभी तक एक भी चबूतरा नहीं बना है और हमारा मोहल्ला है वो पूरा शिकायत आवास एक भी व्यक्ति का नहीं है, ना घर है ना झोंपड़ियों में रहते हैं, पानी भरा है उसी घरों में रहते हैं लोग और अभी एक भी चबूतरा नहीं बना। 4 चबूतरे बता रहे हैं कि बन चुके हैं कागज। अच्छा, कागजों में इसका पैसा निकल चुका सर। तो किसके पास है पैसा फिर? सरपंच सेक्रेटरी के पास होगा, हमको क्या मालूम, हमें जानकारी नहीं, लेकिन कागजों में निकला हुआ है पैसा। अच्छा, आपने शिकायत की यहाँ पर? जी की है। तो क्या आश्वासन मिला आपको? 7 दिन का आश्वासन दिया, अगर 7 दिन में नहीं होगा तो पूरा आंदोलन करेंगे हम सभी ग्रामवासी। सर, हमारे एक ग्राम में अभी हरिजन बस्ती के बताया जा रहा है कि चबूतरा निकले, अभी तक एक भी चबूतरा नहीं बना है और हमारा मोहल्ला है वो पूरा में आज तक धरातल कोई भी जितनी सरकारी योजनाएं आती हैं वो कागजों तक सीमित रह जाती है। सर, आज तक धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। जैसे कि सीसी रोड आए वो भी नहीं बने, कागजों तक पेमेंट निकल चुका है उनका। तालाब आए जिसमें तालाब नरेगा के तालाब आए जिसमें मजदूरी मिलना चाहिए आदमियों को, पता चल रहा है कागजों में एक ही परिवार के अकाउंट में सारे पैसे डल रहे हैं मजदूरी के और कम से कम 100 लोगों के लिए आता है उसमें कि 100 लोग काम करेंगे पंचायत के
उसमें मजदूरी मिलेगी, जिसके कारण एक ही पता चल रहा है सभी 2-4 परिवारों के अकाउंट में सारा पैसा जा रहा है। बहुत सारे जैसे कि और लैट्रिन बाथरूम आई थी वो भी नहीं है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है। बढ़ते हैं आगे। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के ग्राम पंचायत कुकड़ेश्वरा के गांव मजरा पिपलिया और कराड़िया और हरिपुरा के ग्रामीण पक्की सड़क नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करने को मजबूर है और इसी को लेकर के आज तहसील कार्यालय और जनपद कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। तहसीलदार और जनपद सीईओ को यह ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 10 दिनों में सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य नहीं होने पर धरना देने के लिए मजबूर होंगे। कारण साहब कि हमारे ना तो आरसीसी रोड है, मकान के अंदर, गांव के अंदर ना पक्का रोड है, आने जाने में बहुत परेशानी है। कीचड़ वगैरह सब इतना है कि मतलब आप ही जीते नहीं निकल सकते हो वहाँ। और स्कूल की हालत भी जर्जर हो रही है, उसको भी दुरुस्त करना है। सरपंच के पास गए, सरपंच तो कहता है कि यार मंत्री करेगा, मंत्री के पास गए, मंत्री बोलता है कि 2027 में होगा। अभी काम ही नहीं है पंचायत में। क्या आज हम खड़े हैं मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के एक ऐसे गांव में जहां पर विकास तो पैदा हुआ लेकिन विकास चला नहीं। हम खड़े हैं ग्राम पंचायत कुकड़ेश्वरा के अंतर्गत एक ऐसे ग्राम में जहां पर ना तो पिछले 55 वर्षों में विकास हुआ, ना सड़कें बनी, ना प्रधानमंत्री आवास पास हुए। ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। कल ग्रामीणों ने समस्या को लेकर जनपद पंचायत सीईओ और तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा को भी ज्ञापन दिया। हम जानेंगे कि धरातल पर वास्तविक समस्या क्या है। क्या नाम है आपका? राजू जी, हमको बताएं कि किस प्रकार की समस्या आपको ग्राम में हो रही है। हमारे यहाँ कीचड़ बहुत हो रहा है, बच्चे स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, मच्छर का भी बहुत प्रकोप है और ना तो स्कूल में जाने वाले की स्कूल भी जर्जर हो रहा है और हमारे यहाँ मकान भी सही मतलब मकान भी नहीं आए, मतलब जितने मिलने थे उतने नहीं आए। बहुत कच्चे मकान है हमारे यहाँ, मतलब बहुत सारी ये सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। हम जानेंगे बाबूजी से। बाबूजी क्या समस्या रही है ग्राम में? समस्या तो बहुत भारी है सर। अब क्या करें, ये तो गांव में सही है, पंचायती हमारी सुनवाई भी नहीं करे कहीं। पिछले कितने वर्षों से आपको समस्या हो रही है और आपने कितनी बार प्रशासनिक अधिकारियों को और विधायक प्रतिनिधि वगैरह इनको जानकारी दी है और अभी तक क्यों समस्या का हल नहीं हो पा रहा है? 4 साल की जानकारी देता है, पंचायतें भी दिए ने, सुभाष भाई साहब विधायक भी दी, सब भी दी, कोई सुनवाई नहीं करे। यादव साहब तमड़ा भी दी, तो कोई सुनवाई नहीं करी अब तक। तो आखिर क्या कारण रहा है कि आपकी वास्तविक समस्या का प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर नेता लोगों तक हल नहीं हो पा रहा है? क्या कारण रहा है इसका? ये गांव में ये पंचायत हमारी है नहीं, नेता लोग आवे तो पंचायत में ही गायब कर दे बनाए कि हम भी कहांगा जो करांगा गई। ये कुकड़ा लोग है नहीं, ये पंचायत सरपंच सब पूछे, ये कही के कि वो ये तो 2 गांव में कहांगा जो करेगा, 2-3 गांव मग पंचायत में भी कहांगा जो कर लेगा। और मग तक आवे दे ना आवे तो सुनवाई नहीं दे, बात ही नहीं करवा दे गई। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि किस प्रकार से समस्या हो रही है। बाबूजी, पिछले कितने वर्षों से समस्या हो रही है? गच्चन भी मांगे यहाँ से सुबह तो कहीं भी कौन, आज के कम से कम 60 साल की उम्र तुम्हारी भी। तो कितने सालों से यहाँ पर रोड नहीं बन पाया है? स्वतंत्रता के बाद से क्या रोड नहीं बन पाया है या कितने वर्ष हो गए आपको इस समस्या को देखते हुए? देखते देखते हमारी 65 साल की उम्र हुई, कोई नहीं। जैसा कि 65 साल की उम्र इनकी हो चुकी है और उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद से ही लगभग 65 वर्षों से यहाँ पर ग्राम में रोड नहीं है। कल ग्रामीणों द्वारा सीईओ और तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा जी को ज्ञापन दिया गया है और ग्रामीणों ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि 10 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता है तो ये चक्का जाम करेंगे। सच बेधड़क ने इस मुद्दे को जनहित में उठाया है और अब देखना यह है कि अगले 10 दिनों में क्या प्रशासनिक अधिकारी कोई इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करते हैं या यह मुद्दा पिछले 65 वर्षों की तरह धराशायी हो जाता है। सच बेधड़क के लिए प्रदीप जिनगर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भाद्रपद की अमावस्या पर किसानों के बैल का पर्व को जिले में पोला और बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पोला पर्व पर पहली बार जिले में स्थानीय अवकाश की घोषणा हुई है।
पहले गणेश चतुर्थी पर अवकाश घोषित हुआ था, लेकिन इसे बदल दिया गया है। आपको बता दें कि पोला पर्व पर गांव में तोरण तोड़ा जाता है और छकड़ा दौड़ भी लगाई जाती है। तो वही पोला पर्व मुख्य रूप से किसानों से जुड़ा है। महाराष्ट्र में इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। बैलों को सजा करके पहले हनुमान मंदिर में दर्शन करवाए जाते हैं और तोरण टूटने के बाद ही बैलों का घर ले जाकर पूजन किया जाएगा और भोजन कराया जाएगा। इसके बाद किसान भी अपना व्रत तोड़ते हैं और भोजन करते हैं। तो इसकी अनूठी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि पोला पर्व पर किस तरह से जो किसान है वहां पर बैलों की पूजा करते हैं, उनको सजाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। व्रत उस दिन किसान ज्यादातर रखते हैं और बैलों की पूजा के बाद में ही अपना व्रत तोड़ते हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से बैलों को खिलाती है और अब ये बैल दौड़ते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग बड़े ही अनूठे तरीके से, खूबसूरत तरीके से पोला पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाते हैं। आपको बता दें कि लखनादौन विकास खंड अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सिहोरा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बाहरी युवकों ने स्कूल परिसर में घुस करके स्कूल के छात्रों के साथ में जमकर मारपीट की। और इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मारपीट, लात, घूंसे चलाए जाते हैं और इस दौरान स्कूल के शिक्षक मूक दर्शक यहां पर बने रहते हैं। ये वीडियो स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। तो सोशल मीडिया पर सिवनी का ये वीडियो जमकर वायरल है, जहां पर स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है। कुछ बच्चे जो है आपस में लात, घूंसे मारते हैं, बाहरी युवक आते हैं और स्कूल के बच्चों पर लात, घूंसे चलाते हैं, लेकिन वहां पर जो पास में शिक्षक मौजूद रहते हैं वो यूं के यूं मूक दर्शक बने रहते हैं। किसी भी तरह से रोकने की कोशिश नहीं की जाती और आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हो कि स्कूल परिसर किस तरह से जंग का अखाड़ा यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब खबर भिंड से, जहां पर जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने खाद्य विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राम ज्ञानेंद्र पुरा के पास में भिंड ग्वालियर हाईवे पर खाद की बोरी ले जाते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। उप संचालक कृषि कमल कुमार पांडे को मौका स्थल पर बुलाकर दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली उनको सुपुर्द की। लगभग 140 बोरी यूरिया और 40 बोरी एपीएस की बोरी जब्त की गई। तो खाद की बोरी ले जाते हुए ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तकरीबन 140 बोरी यूरिया इसमें है और 40 बोरी एपीएस की जब्त की गई है। जिला कलेक्टर ने जो है केंद्रों का निरीक्षण भी किया है। कार्रवाई के दौरान देख सकते हैं कि 140 बोरी जो है वो जब्त की गई है, एपीएस इसमें होता है। खाद्य विक्रय केंद्रों का निरीक्षण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मामला ये है कि ये रास्ते से कलेक्टर साहब निकल रहे थे, उन्होंने ये ट्रालियां दोनों देखी और उन्होंने उनको रोक के और अपने गार्ड को यहाँ पे बैठा दिया और मुझे कॉल किया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है। मैं अपने जो हमारे इंस्पेक्टर हैं अटल, उनके साथ में वहाँ से मैं गाँव से बुलाया और इस पर जो है हमारी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई होने के बाद जैसे भी इसकी कार्रवाई हम जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपको समय समय पर रिपोर्ट जो है पीआरओ के माध्यम से मिलती रहेगी। और चलिए अब खबर भोपाल से, जहां पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से राज्य साइबर सेल के साथ में मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान समय में घटित हो रही साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं और साइबर अपराध के तरीकों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो ये कार्यशाला की तस्वीरें, वीडियो आप देख सकते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। अपराध से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाती है, कार्यशाला रखी जाती है और वार्तालाप इसकी थीम है।
जिसमें अपराध से जुड़ी जितनी भी घटनाएं होती है उसको लेकर के चर्चा, क्या प्रॉब्लम है, क्या सल्यूशन है, उसको लेकर के यहाँ पर ये कार्यशाला आयोजित की गई और तमाम इसमें लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं। आज पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा साइबर अवेयरनेस का एक प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें साइबर मुख्यालय की तरफ से हमारे साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम जो चलाते हैं वो पूरी टीम है हमारे डीएसपी साहबान, हमारे प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर्स हैं और हमारे साइबर कमांडो के माध्यम से हम यहाँ साइबर अवेयरनेस पर यहाँ पे कार्यशाला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरे दिन भर का ये प्रोग्राम है 3 बजे तक का। और सभी जो मीडिया कर्मी आए हुए हैं